आज की क्लास समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। पिछली क्लास में हमने समलंब चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के बारे में जाना था, कैसे रहते हैं, इनकी क्या खासियत है। समांतर चतुर्भुज के कोण, संलग्न भुजा, संलग्न कोण, सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण, इनके बारे में अध्ययन करा था। आज हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो विकर्ण क्या होता है। कोई भी चतुर्भुज बना है, किसी भी प्रकार का हो ये, तो इस सम्मुख कोण को जो मिलाती है रेखा, वही क्या कहलाती है, विकर्ण। इसके सामने वाला कोण ये था, तो इस कोण से इस कोण को जो मिलाने वाली रेखा है वो क्या कहलाती है, विकर्ण। सम्मुख कोण इसका कौन सा है, ये। बस दो विकर्ण होते हैं। किसी भी चतुर्भुज है या सम बहुभुज जो है, बहुभुज तो अलग बात हो जाएगी। जो चतुर्भुज है जिसकी चार भुजाएं हैं, उसके दो विकर्ण होंगे। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। कोई भी है, जैसे ये आयत ले लिया आपने, ये एक ही है और एक ये वर्ग ले लिया, तो ये विकर्ण और ये विकर्ण। तो विकर्ण से क्या मतलब, सम्मुख कोण को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है ना। तो विकर्ण की परिभाषा लिख लो, विकर्ण किसे कहते हैं, है ना। किताब में क्या दे रखा है, किताब में हमको समांतर चतुर्भुज के विकर्णों को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले विकर्ण क्या होता है, इसको हम परिभाषित कर देते हैं। किसी भी, या ज़्यादा उलझाओ मत, इसको डायरेक्ट आप तो लिखो, सम्मुख कोण को आपस में मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। ठीक है, अब जैसे कोई उदाहरण ले लो, आकृति है ए बी सी और डी। ठीक है, अब एक विकर्ण, ये कोण, इसका सम्मुख कोण ये, तो इसको मिलाने वाली रेखा एक ये हो गई। तो ये इसमें क्या हो गया, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी तथा ये कोण, इसका सम्मुख कोण ये, बी डी क्या है, विकर्ण है। ऐसा थोड़ी नहीं कि ए को डी को ए से मिलाया, ऐसा तो मिल ही नहीं सकता है। तो विकर्ण की परिभाषा आपको समझ में आ गई, सम्मुख कोण को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। विकर्ण समझ में आ गया किसे कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं, अब अलग अलग आकृतियों के विकर्णों की अलग अलग विशेषताएं होती है। ठीक है, वर्ग का विकर्ण उसकी अलग विशेषता, त्रिभुज का विकर्ण या चतुर्भुज का विकर्ण उसकी अलग विशेषता। त्रिभुज का तो विकर्ण संभव है नहीं। अब इसमें लिखेंगे हम समांतर चतुर्भुज का विकर्ण।
अब इसको समझने के लिए सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाओ। तो समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है? समांतर। तो ये इसके समांतर ये, और ये इसके समांतर ये। ए बी सी डी है ना। अब इसका विकर्ण होगा ये, लिख लो, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में AC एवं BD विकर्ण है। ठीक है, अब ये तो समझ गया विकर्ण के क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अब इसकी एक विशेषता होती है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित, मतलब दो बराबर भाग में, समद्विभाजित मतलब दो बराबर भाग में समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब समद्विभाजित कैसे होता है? ये और ये एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रहे, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होगा, ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होगा। तो इसको पॉइंट दे दो O। चतुर्भुज ABCD में अब ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो OA और OC क्या होंगे? बराबर होंगे। दो बराबर भाग में काट दिया बीच में से। और OB और OD क्या होंगे? ये काम करते हैं विकर्ण किसमें? समांतर चतुर्भुज में। ठीक है, तो अगर समांतर चतुर्भुज है और उसके विकर्ण है तो दोनों को बराबर भागों में एक दूसरे विभाजित करते हैं। अगर यहां से यहां तक यदि BD बराबर क्या होगा? 10 सेंटीमीटर, तो OB बराबर हो जाएगा 5 और OD बराबर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, या इसको और इसको जोड़ेंगे तो फिर OD आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ये है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की विशेषता। अब हम प्रारंभ करते हैं प्रश्नावली 3.3। ठीक है, प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 1।